उत्तराखंड कांग्रेस हमेशा से अंतर्कलह का शिकार रही है। आपसी गुटबाजी के चलते पार्टी में हमेशा घमासान देखने को मिलता रहा है। पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख मेहर के करीबी और कांग्रेस नेता ऋषेंद्र पहले ही चर्चाओं में थे, मगर अब कांग्रेस आला कमान के एक फैसले ने उत्तराखंड में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी है। पूरा मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। उत्तराखंड कांग्रेस हमेशा से गुटबाजी का शिकार रही है, जिसका नतीजा ये रहा कि पार्टी में ना तो एकजुटता दिखाई दी और ना ही सियासी जमीन बचा पा रही है। और अब प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। उसकी वजह है पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख मेहर के करीबी और कांग्रेस नेता ऋषेंद्र मेहर, जिन्हें उत्तराखंड कांग्रेस ने तो नजरअंदाज किया, लेकिन हाईकमान ने बड़े पद से नवाज दिया। दरअसल निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए कांग्रेस से अलग अपनी भतीजी मोनिका मेहर को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा और खूब जमकर प्रचार प्रसार किया। इसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं को पार्टी से 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया, जिसमें मोनिका मेहर के पति और कांग्रेस नेता ऋषेंद्र मेहर को भी पार्टी से 6 महीने के लिए बाहर का रास्ता दिखाया था। वहीं निकाय चुनाव के दरमियान करण महारा ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिथौरागढ़ में कई कांग्रेसी नेता कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने ऋषेंद्र मेहर को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव का पद दिया है, जिसके बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक उत्तराखंड कांग्रेस में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष की बात करने का विषय नहीं है। आपने तो ऐसे लोगों को पद में रखा है जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप है। आपने तो जो तड़ी पार किए गए थे उनको राज्य का जो देश का जो है होम मिनिस्टर बना रखा है। आप हमारी बात छोड़ दीजिए, हम अपने परिवार की देख लेंगे। हाईकमान ने जो उचित समझा उसने निर्णय लिया है और हाईकमान के निर्णय पे हम लोग को टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं। वहीं इन सब के बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसने का काम किया। बीजेपी नेता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है, कांग्रेस में अंतर्द्वंद अपने चरम पर है। वहाँ कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस में तो सबसे ज़्यादा पुरस्कृत उसको किया जाता है जो पार्टी की सब ज़्यादा खिलाफत करता है, और इसीलिए पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले को प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बना दिया गया। तो ये तो कांग्रेस का अपना मामला है। कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है। मैं जो बार बार कहता हूँ, कांग्रेस में अनुशासन है ही नहीं। कांग्रेस तो अंदरूनी सिरफटोबल की शिकार है। वो सड़क पर आ रहा है। देखे ना, एक तरफ प्रदेश का अध्यक्ष बाहर कर रहा है, निकाल रहा है पार्टी विरोधी गतिविधि में, दूसरी तरफ केंद्रीय हाईकमान उनको राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बना दे रहा है। निकाय चुनाव से ही मयूख मेहर और करण महारा में 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। खुले तौर पर विधायक मयूख मेहर और उनके समर्थित कई नेताओं के बगावती सुर देखने को मिले। लेकिन अब जिस तरह से हाईकमान ने मयूख मेहर के करीबी ऋषेंद्र मेहर को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी है, उसके बाद करण महारा के माथे पर चिंता की लकीरें आना लाजमी है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्या करण महारा से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया, या फिर करण महारा की पार्टी में चल ही नहीं रही है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।